guys, welcome to Silly Minded. Don't forget to hit that like button and subscribe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिली माइंडेड। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। 13 जनवरी को जयशंकर जी ने ब्रिक्स का नया लोगो और थीम लॉन्च किया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। वीडियो में हमने ब्रिक्स के थीम के बारे में डिस्कस किया है। हमने डिकोड करने की कोशिश की है कि इस बार जो थीम दिया गया है ब्रिक्स को, वो स्टैंड फॉर व्हाट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ब्रिक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्रिक्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यू रीजनलिज्म का, और इसके अलावा ये एक नॉन टेरिटोरियल और मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 4 कंट्रीज से, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को ज्वाइन करता है। 2012 में इंडिया फर्स्ट ब्रिक्स चेयरशिप करता है। लेकिन बातें करना काफी नहीं था, पैसा भी चाहिए था। 2014 के ब्राजील समिट में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जाता है। ब्रिक्स ने अपना खुद एक बैंक बनाया, जिससे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। मकसद सिंपल था, वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने एक ऑप्शन खड़ा करना। आज NDB के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपिटल है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में रोड्स, ब्रिजेस और सोलर प्लांट्स बना रहा है। फिर 2012 के बाद 2016 में इंडिया सेकेंड चेयरशिप करता है ब्रिक्स की, एंड थर्ड चेयरशिप इन 2021। अब आते हैं टर्निंग पॉइंट पे। जनवरी 1, 2024 में ब्रिक्स में 4 बड़े प्लेयर ऑफिशियली ज्वाइन हुए: इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE। इसके अलावा 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। ब्राजील ने दिसंबर में ब्रिक्स की चेयरशिप इंडिया को दी। तो 2026 में ये इंडिया का 4th चेयरशिप है। तो करेंट सिनेरियो देखें तो अभी ब्रिक्स में 10 मेंबर कंट्रीज हैं एंड 10 पार्टनर कंट्रीज हैं। मेंबर कंट्रीज के नाम एक बार फिर देखते हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE एंड इंडोनेशिया। एंड ये ऑल टुगेदर कहलाते हैं ब्रिक्स प्लस। पार्टनर कंट्रीज को देखें तो इसमें आते हैं बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। तो 2026 विजन और लोगों की बात करें तो वो ह्यूमन फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करता है, और साथ में जो लोटस दिया गया है इंडिया के द्वारा, वो प्योरिटी, रिजिलियंस और प्रोग्रेस को प्रेजेंट करता है। साथ में जो इसके कलर पेटल्स हैं ब्रिक्स के कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में ये नमस्ते जेस्चर जो है वो रिस्पेक्ट और कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक बार एक क्विक ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सो ब्रिक्स को इस बार इंडिया ने एक अच्छा फुल फॉर्म दिया है। B से बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, और ये ऑल टुगेदर एक शेयर्ड फ्यूचर की बात करते हैं। तो अगर ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे NDB और CR है। NDB स्टैंड्स फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और CR स्टैंड फॉर कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और अगर इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही G7 जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज देता है, और इसके अलावा ये ग्लोबल गवर्नेंस जैसी चीजों को रिफॉर्म करने का एक बहुत अच्छा टूल प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे NDB और CR, इसके थ्रू एक बहुत अच्छा रिफॉर्म आ सकता है। और साथ में इसका एम है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना, और साथ ही साथ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, IMF है, उन पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करना। ब्रिक्स खुद को फ्रेम करता है नॉट एज अ एंटी वेस्ट बट एज अ नॉन वेस्ट। ब्रिक्स एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक नॉन वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो कंट्रीज को, खासकर डेवलपिंग और ग्लोबल साउथ कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता है, जिससे वो डिपेंडेंसी WTO और IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से रिड्यूस कर सके। और अगर हम रेलेवेंस की बात करें ब्रिक्स के, तो रिफॉर्म है। और रिफॉर्म कैसे? जैसे कि NDB जैसे बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे था, उनके थ्रू। तो मेन एजेंडा इनका है डी-डॉलराइजेशन। वो कैसे होगा? ये सिर्फ ऐसे ही अचीव हो सकता है कि जो पेमेंट सिस्टम है वो, इट मीन्स कि ब्रिक्स चाहता है कि जो जितने भी ट्रेड हो वो एक लोकल करेंसी में हो, जिससे कि डॉलर पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके, और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ऐसे बातचीत चल रही है ब्रिक्स पे को इंट्रोड्यूस करने की, जिससे डॉलर को
कम किया जा सके। और जो 2025 का समिट था ब्रिक्स का, जो कि ब्राजील में हुआ था, उसका थीम हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वो थीम रहता है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ये थीम से साफ पता चल रहा है कि कैसे ब्रिक्स ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है और एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जो कि आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर समराइज करें तो हम देखते हैं कि ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है जो वेस्टर्न डोमिनेंस ऑर्गेनाइजेशन को टक्कर दे सके। जिम ओ'नील, जिन्होंने ब्रिक्स टर्म कॉइन किया है, उन्हें सोचा भी नहीं हुआ कि छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक बड़े से G7 जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पीट कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये माइंड मैप मैं टेलीग्राम पर डालूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।